दोस्तों, पैन इंडिया सिनेमा को एक नया नाम, एक नई शनाख्त मिल गई है और ये नाम एस.एस. राजामौली का नहीं है, प्रशांत नील का नहीं है, पुष्पा के डायरेक्टर शिव कुमार या एटली का नहीं है, बल्कि ये नाम है पृथ्वीराज का। अच्छा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पृथ्वीराज, जिसने बनाई है लूसीफर 2 या एम्पुरान, मोहनलाल साहब की फिल्म जो इस वक्त चर्चा में है। और ये साहब हैं पैन इंडिया सिनेमा का नया चेहरा। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। पैन इंडिया सिनेमा के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसा सिनेमा, एक ऐसे डायरेक्टर की फिल्म या एक ऐसे एक्टर की फिल्म जिसकी प्रेजेंस तमाम सर्किट्स में मौजूद हो, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या मलयालम सिनेमा हो या कन्नड़ सिनेमा हो। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एस.एस. राजामौली हैं, उनकी फिल्म जब रिलीज होती है तो तमाम सर्किट में शोर मच जाता है। कुछ ऐसा ही मामला एटली का है, प्रशांत नील का है और पुष्पा के बाद शिव कुमार साहब का है कि उनकी फिल्म की अपील पैन इंडिया लेवल पे है। मगर क्या जो पृथ्वीराज हैं, उनकी फिल्म की अपील भी तमाम सर्किट में है? इस सवाल का जवाब है हाँ। कैसे? ये जो लूसीफर 2 है या एम्पुरान है, वो सिर्फ मलयालम सिनेमा में रिलीज नहीं हुई, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई, बल्कि बाकी जो सर्किट्स थे, बाकी जो लैंग्वेजेस थी जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, उनमें भी रिलीज हुई और उनमें भी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है, रीजनेबल बिजनेस किया है। हम ये नहीं कह सकते कि शानदार बिजनेस किया, मगर इसने अपनी प्रेजेंस वहां शो की है। और जहां तक मलयालम सिनेमा की बात है, वहां तो ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। शाबाश बेटा। मगर जिस वजह से मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि पृथ्वीराज अब मलयालम सिनेमा से निकलकर पैन इंडिया सिनेमा का नया फेस है, उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो यह है कि भैया पृथ्वीराज सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, जैसे कि राजामौली सिर्फ एक डायरेक्टर हैं, प्रशांत नील एक डायरेक्टर हैं और दोनों बहुत अच्छे बढ़िया डायरेक्टर हैं, शानदार डायरेक्टर हैं। मगर ये जो हमारे दोस्त हैं पृथ्वीराज, इनका मामला यह है कि ये एक एक्टर भी हैं और लोग इनको इनके फेस से भी जानते हैं, इनकी एक्टिंग की वजह से जानते हैं। क्या सलार में देवव्रता का किरदार जिस किरदार के अगेंस्ट खड़ा होता है, क्या हम उसे नहीं जानते? क्या वहां हमने पृथ्वीराज को नहीं देखा? या दी गॉट लाइफ, वो फिल्म जिसको बहुत ज्यादा सराहा गया, बहुत ज्यादा उसको एडमायर किया गया, उस पर नेशनल अवार्ड लिया पृथ्वीराज ने, तो क्या हम उन्हें नहीं जानते? इस सवाल का जवाब यह है कि इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, लोग पृथ्वीराज को बतौर एक्टर जानते हैं। अब बतौर डायरेक्टर पृथ्वीराज के बारे में मलयालम सिनेमा से बाहर लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने कुछ फिल्म्स बनाई थी, लूसीफर 1 बनाई थी, मगर लोग नहीं जानते थे कि ये साहब कितने अच्छे डायरेक्टर हैं या इनका विजन क्या है। फिर इन्होंने बनाई इम्पुरान या लूसीफर 2, जिसने तहलका मचा दिया मलयालम सिनेमा में। तो इसने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और मंजूमल बॉयज का जो रिकॉर्ड है 230 करोड़ का, वो भी जल्द टूट जाएगा। और ऐसा लगता है कि इम्पुरान जो है वो जब इसका लाइफ टाइम रन होगा खत्म, तो ये तकरीबन 350 करोड़ का बिजनेस कर चुकी होगी, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसको ओवरसीज में तो शानदार नंबर्स मिले हैं, ओवरसीज में तो इसने हैरान कर दिया है। और इसका मुकाबला शाहरुख खान की फिल्म से हो सकता है ओवरसीज में, दुबई में या अमेरिका में या कनाडा में। तो बात यह है कि जो पृथ्वीराज साहब हैं, उनकी इस फिल्म ने वाकई तहलका मचा दिया है। मोहनलाल साहब की इस फिल्म से ये साबित हुआ कि मोहनलाल साहब का स्टारडम बाकी सर्किट्स में भी मौजूद है और वो आज भी बहुत ही भारी भरकम स्टार हैं और उन्हें लोग देखना चाहते हैं सिनेमा में। और ये फिल्म बड़ी यूनिक है, मतलब इसमें जो हीरोइज्म है ये उस तरह का नहीं है जो केजीएफ में था या बाहुबली में था या पुष्पा में था, जहां शुरू से आप आगाज ही से अपने हीरो को देखते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बल्कि इसमें स्टोरी की बहुत सी लेयर्स हैं, बहुत से करैक्टर्स हैं। बल्कि शुरू में जब ये फिल्म आई तो लोगों ने ये कंप्लेन की थी कि यार ये जो हीरो इस फिल्म का है मोहनलाल, वो इतनी देर में स्क्रीन पे आता है कि जो सीटी बजाओ या ताली पीटो मोमेंट्स हैं ये बहुत देर में आते हैं। मगर उसके बावजूद क्योंकि जो केरला के व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं और हम ये कह सकते हैं कि जैसे यूरोपियन यूरोप के जो फिल्म व्यूअर्स होते हैं या जो ऑडियंस है यूरोप की, वो जितनी इंटेलेक्चुअली अवेयर है चीज़ों से या जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, वही लेवल हमें मलयालम सिनेमा में ऑडियंस का दिखाई देता है। तो वो ऐसी फिल्म्स देखते हैं जिसमें रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं होते, जिसके अंदर जो हीरो है कभी कभार वो बहुत ही लो बजट फिल्म करता है, जैसे ममूटी हैं या मोहनलाल हैं। उन्हें हम हमेशा सुपरस्टार के तौर पे नहीं देखते, बल्कि उन्हें बतौर एक्टर भी हम देखते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है। इनके यहाँ स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बजट कम होता है, इसी वजह से इनकी 90% फिल्म्स बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। मगर ये जो फिल्म थी इसका बजट बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इसे बड़े लेवल पे लेके गए और बड़े लेवल पे इसने खुद को साबित किया। क्योंकि ये बाकी सर्किट्स में भी रिलीज हुई, वहां डिस्कस हुई, वहां उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं और ये बहुत अहम है कि इसे डिस्कस किया जा रहा है। और फिर इसके साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ गई, जिसकी वजह से खास तौर पे जो हिंदी सर्किट है, ये जो हिंदी मीडिया है, वो बार बार इस फिल्म के बारे में बात कर रहा है। ये कंट्रोवर्सी क्या है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में एक वीडियो मौजूद है, डिटेल्ड वीडियो है, जिसे आप जरूर देखें। और मैंने एक वीडियो की थी, इसमें सिकंदर
और हमने इमरान का कंपैरिजन किया था, उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मगर आज हमने ये बात की कि भैया ये जो पृथ्वीराज साहब हैं, इन्हें आप हल्का ना लें, बल्कि ये तो बहुत ही भारी साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने बतौर एक्टर खुद को मनवाया, अपने फेस को आइडेंटिफाई करवाया पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और अब ये बतौर डायरेक्टर खुद को आइडेंटिफाई करवा चुके हैं और इन्होंने बहुत से सर्किट में आग लगा दी है, कहीं बॉक्स ऑफिस के जरिए, कहीं कंट्रोवर्सी के जरिए, और इनकी आने वाली फिल्म पे पूरी दुनिया की नजरें गड़ी होंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंबई से केरला और केरला से कराची तक जितने दोस्त ये चैनल देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया। भैया वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करो। जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।